हेलो फ्रेंड्स, ये है इन्फिनिटी कसल आज की सेकंड वीडियो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में किसकी फाइट होगी किसके साथ। तो जैसे कि आपने पहली वीडियो देखी होगी पार्ट 1। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो जाकर वो वीडियो सबसे पहले देखे, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा किसकी फाइट कैसे हो रही है। हमें किस तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस फाइट को। और ये फाइट में बहुत सारे स्पॉयलर है जो मांगा से लिए गए हैं। अगर आपको सिर्फ एनिमे में देखना पसंद है तो आप सिर्फ एनिमे को कंसीडर करें। तो मैं आपको बताने वाला हूँ काइगाकू की फाइट जो जेत्सु के साथ होने वाली होती है। तो क्रो थे कौवे उनके द्वारा इंफॉर्मेशन इधर से उधर की जा रही थी उस टाइम पे। जैसे की फाइट जिसकी डेथ हो गई, सिनोबू की डेथ हो गई थी पिछली फाइट में। और सब फाइट पहले नहीं चल गया, मतलब एक यहाँ चल रही है एक यहाँ चल रही है। तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, इसलिए आप पहली वीडियो जरूर देखिए, तब जाके अगली वीडियो देखना शुरू करें। दूसरी तो आपको याद ही होगा, सीजन 1 में एक लड़का था या फिर लड़की थी पता नहीं, वो टमायो के साथ देती थी। वो थी डीमन, वो ह्यूमंस की साइड थी और वो मदद करती थी ह्यूमंस का। वैसे तो यूसुके के पास बहुत सारी पावर्स है, पर हम इस वीडियो में उसकी ब्लाइंड फोल्ड जो उसकी पावर उसके बारे में बात करेंगे। ये एक होता है पेपर टेलिज्म, जिससे वो पेपर लगा करके किसी भी चीज को डिस्पेल और रिवील कर सकता है, जिससे वो कौवा या फिर क्रूज की भी मदद करता होता है। क्योंकि आप देख ही सकते हैं इन फोटोज में पिक्चर्स में कि वो कैसे मदद कर रहा है कौवा को एक बड़ी विजन देने के लिए। क्योंकि वो सबको अपडेट करके रखे और सबको पता रहे ये चल क्या रहा है इस बेटी का सर के अंदर। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि यूसुफ भाई अभी एक क्या का कंट्रोल टाइप कर चुका है इन्फिनिटी का सन में। क्योंकि वो सबकी फाइट देख सकता है, जान सकता है और बेसिकली सबको बता सकता है क्या हो रहा है। पावर है, स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज कर दे रहा है, जिससे वो फास्ट इज फास्ट सब तक अपनी इंफॉर्मेशन, फाइट्स और जितने भी डेथ हुई थी, कौन सा डिमेंस मरा है, उसके बारे में डिटेल में मतलब बता रहा था डिटेल्स में। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको शायद बताया होगा कि उबरास्की की फैमिली में जो दो उनके बच्चे थे, नाकी और निचिकिया, उन दोनों की डेथ हो जाती है। क्योंकि आपको पता है उबरास्की के अभी भी 3 चाइल्ड जिंदा है। चलिए मैं आपको बता दूं कौन कौन। सन पिगिया, उबरास्की का एक नया लीडर बनता है जो महज 8 साल का होता है और इस फैमिली का नया लीडर बन चुका है, और डेमन स्लेयर का भी। और बेसिकली वही अभी बाहर से एक्सटर्नल हेल्प कर रहा है फाइट्स में, जो कि एक टाइप का अभी वही मतलब कि सबको परमिशन दे रहा है, सबको बता रहा है क्या करना है क्या नहीं। और ऊपर से वो ऑर्डर्स दे रहा है कि कहाँ किसको किससे फाइट करनी चाहिए। और उसकी दो बहनें गोन्या और कनाटा दोनों भी मदद कर रही होती है उसकी। और आप सोचेंगे मैं ये फालतू की चीजें अभी क्यों बता रहा हूँ आपको इन सब के बारे में। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्फिनिटी का सेल में सिर्फ आशीर्वाद फाइट नहीं करते, वहां से उनको बहुत ज्यादा एक्सटर्नल हेल्प भी मिलती है, जिससे वो आसानी से या फिर इजी वे में फाइट कर पाते हैं और जीत पाते हैं। हम देखते हैं जेंसु इन्फिनिटी का सेल के अंदर पहुंच चुका है तो मिलता है काइगाकू से, जो अपर रेंज 6 डीमन होता है। ये जो डीमन तो पहले जिगोरो द थंडर हाशिरा इनका वो स्टूडेंट हुआ करता था। इसका मतलब आप समझ सकते हो, जेनित्सु का सीनियर काइगाकू था। और काइगाकू को सिर्फ 5 फॉर्म्स आती थी, दूसरी से लेकर के छठी तक, और उसको पहली फॉर्म आती नहीं थी, पर वो सीख ही नहीं पाया था। हम सबको पता है कि वो किसको आता है, वो आता है जेनित्सु को। काइगाकू इसी चीज में मजा लेता है कि अभी तक एक ही फॉर्म सीख पाए हो, अभी तक तुमने इतने सीखा है, अभी तक तुम हाशिया बन भी पाए या फिर अभी तक कमजोरी हो तुम्हारा। और उसका रिप्लाई है जेनित्सु एकदम टफ तरीके से देता है कि तुम एकदम लोएस्ट रैंक पे ही हो, वो भी रिप्लेसमेंट अपर मूल 6 पे, कि तेरे बस की बात ही नहीं है एक पे आना। स्पोर्ट डिजर्व भी नहीं करता, कोई और डिजर्व करता था, ती तो कहा थी नहीं यहाँ पे आने की, तेरी हिम्मत ही नहीं है, तू तो रिप्लेसमेंट करके आया उसकी। और काइगाकू ये सुन के ही समझ जाता है कि वो जेनित्सु पहले वाला जेनित्सु नहीं है जो मेरी बातों को रिप्लाई करके या फिर डर जाता था पहले मुझसे, जब मैं कुछ पूछता था कुछ उसको परेशान करता था। अब वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है, वो फाइनली जान चुका है कि उसकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट चीज है जो उसको आगे तक करनी है, उसको लोगों को बचाना है डेमन से। और वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है और रिप्लाई बैक भी कर रहा है, जो कि वो पहले नहीं किया करता था। वो पहले वो डरता था उन सब चीजों से। जब वो दोनों एक साथ में ट्रेनिंग किया करते थे तो काइगा को बहुत ज्यादा ही बुली किया करता था और उसको परेशान किया करता था।
रेफरेंस बिटवीन जेंसु एंड कायाकू, ये हमें दिखाया गया है कि सीजन 4 में आपने देखा ही होगा कैसे एक उसको लेटर मिलता है और उसमें जो लिखा होता है वो आप सुन के चौंक सकते हैं। जब उसको वो लेटर मिलता है वो पढ़ के पूछ जाता है, सीरियस हो जाता है। और जैसे ही कायगाकू डीमन बन जाता है और जो उनके गुरु होते हैं ठंडा सीधा जिगुरु, उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने ऊपर एक रस्म टाइप का कुछ करते हैं और उस रस्म का नाम होता है सेपाकू। सेपाकू में बेसिकली ये चीज होती है कि एक पर्सन खुद को ही मार देता है। ये एक बेसिकली सुसाइड टाइप की होती है, पर नहीं कह सकते, वो एक सुसाइड टाइप की खेल हुआ है, क्योंकि इसमें होता है क्योंकि इंसान अपने आप को खुद तड़पा तड़पा के मार देता है और अपने साथ एक बंदा भी रखता है कि बंदा जब तड़प रहा हो तो बंदा वो उसको फिनिश कर दे जल्दी से। पर जो ठंडा सीधा होते हैं वो उसके उनके साथ कोई नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा तड़प तड़प के मर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही दर्द में मारे जाते हैं, क्योंकि उनका जो स्टूडेंट था वो एक डीमन बन चुका था और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक बात थी। वो कायगा को उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उसे किया भी नहीं है, वो कहता सही साल उल्टा मर गया ना। हम दोनों को सक्सेस बना रहा था, क्योंकि दोनों को सफल बना रहा था। और मैं कहाँ और तुम कहाँ, तुम कितने कम लेवल पे हो, मैं कहाँ अलग लेवल का हूँ। काकू उस पर अटैक कर देता है, पर चुटकियों में मतलब कि कुछ ही सेकंडों के अंदर वहां से वो स्किप कर जाता है जेसु और कायागू को समझ आता है कि वो बहुत ज्यादा फास्ट स्ट्रॉन्ग और दिमाग वाले बन चुका है, उसमें बहुत ज्यादा ही नॉलेज आ चुकी है कैसे फाइट को लड़नी चाहिए। के बाद तुरंत वो 5 फॉर्म्स होते हैं जो ठंडे मीठे के जो उस पे आते थे, एक के बाद वो अटैक किया जाता है उसके ऊपर और उसमें ब्लड डिमिनाट भी लगाता है अपना, जैसे कि अपर फ्लैश एंड ब्लैक लाइटनिंग बोल्ट। ऐसे कई प्रकार के हमले वो करता है जेंसू पर। बट इतने हमलों के बाद वो जेंसू बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा ही कमजोर हो जाती है और उसके सिर पे बहुत ज्यादा ही घाव आ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है उस पॉइंट पे। अब जाके इस पेन के अंदर उसको एहसास होता है उसने सालों की जो ट्रेनिंग करता है वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तो उसके गुरु होते हैं ठंडा सिरा जिगुरु, उन्हें जो इतने साल उसको ट्रेनिंग दी थी वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, उसको वो पूरा करके दिखाएगा, क्योंकि उनकी वो मेहनत जो थी उनको पूरा करना ही है, फालतू नहीं करना उनकी मेहनत को। बेस्ट। और साथ ही में जो उनके ठंडा हसीना थे उनके मास्टर, उन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कोर फॉर्म होती है, उन्हीं से बाकी फॉर्म्स इन्वेंट कर दी जाती है, फिर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, जितनी फॉर्म होती है। अगर आप तुमने एक फॉर्म में सीखा है और पहली फॉर्म, तो तुम्हारे लिए वो बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है। इन सब चीजों के बाद जेसु एक अचानक से ही एक इतना तगड़ा अटैक करता है जो कायर को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा होता है, समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हुआ क्या, और एक सेकंड के अंदर उसका गेम बच जाता है और वो मरते मरते कहता है कि मुझे पता ही था जीवन ने तुम्हें कुछ अलग सिखाया हुआ, पर नहीं। उसी टाइम जो कहता है कि वो दोनों में कभी भेदभाव नहीं करते थे, वो दोनों को एकदम बराबरी इक्वल करते, दोनों को बराबर सिखाया करते थे। मेरी जो फॉर्म है ना ये मैंने बनाई है, ये मेरी टोपी डेवलप की गई है। इस जंगल विद्युत को कहते हैं गिनाई काजुची no कामी, इस फॉर्म का नाम होता है। और इस अटैक के साथ दाइगाकू का उसके शरीर से वो पूरा अलग कर देता है और वो समझ ही नहीं पाता बेचारा, वो इतना गधा होता है वो समझ ही नहीं पाता क्या हुआ उसके साथ। और लास्ट में जैसू उसको मरते मरते कहता है, लास्ट में जैसू उसके मरते टाइम उसको कहता है कि उन्होंने भेदभाव नहीं किया था, क्योंकि तुम देख ही सकते हो आज का रिजल्ट क्या है, तुम मर रहे हो और मैं जिंदा हूँ, एक इंसान होते हुए तुमने कुछ हासिल नहीं किया एक डीमन बन के। और उसके बाद वो आसमान से गिरने लग जाता है, उसी टाइम वो थोड़ा बेहोश हो जाता है और उसको अपने मास्टर जुगोरो दिखाई देते हैं और जेसु कहता है कि सब गलती मेरी है, मैं ही कमजोर था, तभी वो डीमन बन पाया कायगा को। अगर मैं स्ट्रोंग होता तो कायगा को डीमन नहीं बनता। पर जिगोरो कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे गर्व है। और उसके बाद यूशिरो आकर उसको बचा लेता है और उसके जो थे टीममेट्स जो हील करने वाले थे
वो उसको हील करने होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था पार्ट 2 द इन्फिनिटी कसल का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, क्योंकि रात को करीबन 2 बजे शूट किए। बाय।